तो स्टूडेंट्स फिर एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कंसिडर अ ट्राइंगल ए सी बी, राइट एंगल एट सी, ठीक है, in which AB is 29 units, BC 21 units, and angle ABC is theta. Seen figure दिया हुआ है. Determine the value of this sin square theta plus cos square theta. फिर cos square theta plus sin square theta और cos square theta minus sin square theta. तो अब ई स्क्वायर दिया है तो कहाँ से निकालना है? तो उसमें कंफ्यूजन है, हमको क्या निकालना है? साइन थीटा कॉस थीटा और उसका स्क्वायर करेंगे तभी आएगा। स्क्वायर का कभी वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, पहले सिंपल निकालेंगे फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए जो जो हम पहले ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें हर क्वेश्चन में अगर हमको ट्राइंगल बनाने की जरूरत पड़ेगी राइट एंगल, ठीक है। तो वो हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। राइट एंगल कहाँ पे बनाना है बोला है? सी पे। सी पे राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। चलिए अब जो जो बोला है वो वैल्यू गिवन है वो उसको लगा दो। तो ए बी दिया है मेरा, ए बी हो गया। ए बी इस केस में अगर सी पे राइट एंगल है तो ए बी हाइपोटेनिस बन जाएगा, तो वो 29। फिर बी सी ये 21। अब बचा कौन? ए सी। ए सी निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हर बार ऐसा ही होगा, हर क्वेश्चन में जब भी हमको दो साइड दिए होंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया तो हाँ क्या आएगा? हाइपोटेनिस स्क्वायर माइनस एडजेसेंट साइड, तो 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। अब सोल्व कैसे भी करो, या तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी लगा के भी सोल्व कर सकते हो, वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगा दिया, 8 इंटू 50 आ गया, वो 400 हो गया, उसका स्क्वायर रूट निकाला तो 20 आ गया। तो मेरा जो ए सी आया वो 20 आएगा। अब हमको क्या क्या चाहिए वो क्वेश्चन में देखेंगे। साइन चाहिए और कोस थीटा चाहिए। तो साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो इस वाले केस में थीटा यहाँ पे है तो अपोजिट साइड कौन सी होगी? ए सी। तो ए सी अपॉन ए बी, दोनों का वैल्यू रख दिया। आगे कोस थीटा क्या होगा इस वाले केस में? थीटा ये है तो एडजस्टेंट अपॉन हाइपोटेनस टू क्या आ जाएगा? बी सी अपॉन ए बी, वो वैल्यू रख दिया। अब हमको वैल्यू किनका निकालना है? इनका। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा की जगह कोस थीटा का ये उल्टा लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कोस थीटा का वैल्यू है 21 अपॉन 29, तो ये लिखा हुआ, ठीक है। ये साइन थीटा का वैल्यू लिख दिया उसने यहाँ पे, ठीक है। प्लस लिखा है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, वो दिख जाएगा आपको, इतना आ जाएगा सोल्व करोगे तो, ठीक है। फिर माइनस चाहिए तो अब देखो कोस थीटा का वैल्यू आगे लिख दिया आपने, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा का वैल्यू लिख के स्क्वायर कर दिया, साइन थीटा का वैल्यू लिख के स्क्वायर कर दिया, उसको सोल्व कर लिया, ठीक है। तो ऐसे सोल्व करना है, कुछ भी एक्सप्रेशन पूछ सकता है वो यहाँ पे, जरूरी नहीं साइन कोस हो, टेन कोट कोसेक से किसी को पूछ सकता है। तो हमको अगर ट्राइंगल के तीनों साइड पता है तो हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हमको आता है निकालना। उसके लिए हमको केवल फॉर्मूले याद होने चाहिए साइड वाले, ठीक है। तो ये हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसमें क्या दिया है? इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, राइट एंगल एट पी, ओ पी 7 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कोस क्यू, ठीक है। तो इस बार हमको ये वाला एंगल पे वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इस वाले एंगल के लिए हमको समझना है जो ओपी होगा मेरा वो एडजेसेंट का काम करेगा, और पीओ जो होगा वो अपोजिट साइड, और ये जो मेरा ओ क्यू है वो क्या है? हाइपोटेनिस, ठीक है। ये हाइपोटेनिस का काम करेगा, ये समझ में आना चाहिए सबसे पहले। तो ये हाइपोटेनिस हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, और ये सॉरी ये एडजेसेंट होगा और ये अपोजिट हो जाएगा। ये चीजें समझ में आनी चाहिए सबसे पहले। बहुत सारों को इसी में कंफ्यूजन होता है, वो हमेशा इसको एडजेसेंट ले लेता है जो कि गलत है, ठीक है। हमको जो एंगल दिया है उसके हिसाब से ही एडजेसेंट और अपोजिट डिसाइड होते हैं। हाइपोटेनस हर बार फिक्स होता है बट एडजेसेंट और अपोजिट
चेंज होते रहते हैं, एंगल पे डिपेंड करते हैं। चलिए, तो इस केस में एडजेसेंट साइड ये होगा ओ पी क्यू और अपोजिट होगा ओ पी। चलिए, तो हमको केवल क्या दिया है, ओपी का वैल्यू दिया है और बाकी दो का वैल्यू नहीं दिया है। उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, उसकी हेल्प से हम लोग बाकी दो को निकालेंगे फिर। चलिए निकाल दे, जैसे देखो क्या दिया हमको, ओ क्यू माइनस पी क्यू। तो ओ क्यू ये रहा और पी क्यू, इनका डिफरेंस दिया है 1, तो वो तो होगा ही 1, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है तो नेगेटिव नंबर आएगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम लोग। तो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग ने क्या किया, हमको वैल्यू निकालना है ओ क्यू या पी क्यू, दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकालते हैं पहले। तो इस पूरे इक्वेशन को एक वेरिएबल में चेंज करना है। तो हमको ओ पी का वैल्यू पता है, तो ओ पी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ओ क्यू और पी क्यू में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखो यहाँ से सोल्व करने के दो तरीके हैं। तो ओ क्यू की तरफ इधर ले जाओ पी क्यू को, और फिर ए प्लस बी माइनस बी रख दो। तो ओ क्यू माइनस ओ पी आएगा, उसका वैल्यू 1, तो ओ क्यू प्लस ओ पी का वैल्यू निकल आएगा। फिर इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, या फिर यहाँ से ओ क्यू का वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो। ओ क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो पी क्यू को इधर ले जाएंगे, तो 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा, उसका वैल्यू यहाँ रख दिया। ठीक है, अब इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर वैसा वैसा रखा। पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कट गया ये। ठीक है, इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 प्लस 2pq इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर का वैल्यू ये रख देंगे, तो ओ पी का वैल्यू 7, तो ओ पी स्क्वायर हो जाएगा 49। आप 49 1 को इधर लाएंगे तो 48 बचेगा। 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 24, तो पी क्यू मेरा आ गया 24। पी क्यू 24 आ गया तो ओ क्यू भी आ जाएगा, यहाँ पे रख देंगे इसमें तो 25। तो तीनों साइड मेरे पास आ गए। ठीक है, ये 25 24 7। अब जिसका वैल्यू पूछे बता देंगे। तो हमको पूछा है साइन क्यू, साइन क्यू ये हो गया, तो क्या लिखेंगे, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट बोला है ओपी है, तो ओपी अपॉन ओ क्यू, तो ओपी का वैल्यू 7, ओपी का वैल्यू 25, तो इसलिए साइन क्यू कितना आ रहा है 7 अपॉन 25। कोस क्यू क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या है पी क्यू, पी क्यू का वैल्यू कितना है 24, हाइपोटेनस 25। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगाना आना चाहिए और हमको फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल चैप्टर है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले तो याद रखने, उनको कैसे भी करके याद करो, रट के करो, लिख लिख के करो, कुछ भी करो। उसके बाद में ये राइट एंगल ट्राइंगल जो दिया उसमें एडजेसेंट और अपोजिट साइड पहचानने आना करना चाहिए। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाना आना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है।